भाइयों बहनों, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आशा करते हैं आप सब प्रभु के चैनल, प्रभु की कलीसिया, मसीह यीशु की एक देह और पवित्र आत्मा में एक ही परमेश्वर के नाम में, एक ही परमेश्वर के विश्वास में और अगुवाई मार्गदर्शन में प्रतिदिन अपना जीवन बिता रहे हैं और बहुतायत की ब्लेसिंग को रिसीव कर रहे हैं और बहुतायत की ब्लेसिंग औरों के जीवन में लाने का कार्य आप कर रहे हैं और कारण बन रहे हैं। और प्रभु आप सबको बहुतायत से बढ़ाए और फैलाए। आज का जो वीडियो संदेश, जो मैसेज हम लोग सुनेंगे, वह इसी बात पे है। जब हम लोग बुलाए गए हैं, चुने गए हैं, हम लोग प्रभु के अनुग्रह के भरोसे हैं, अपने कर्मों के भरोसे नहीं हैं, परंतु हम लोग परमेश्वर को कितना सौंप रहे हैं प्रतिदिन अपने जीवन को, अपने समय को, अपने हर एक चीज़ को जो हमारे जीवन में, अपने हर एक काम को, हर एक वस्तु को, हर एक मामले को जो हमसे जुड़ी हुई है, और कितना फल हम ला रहे हैं। क्योंकि यदि हम अपने जीवन को परमेश्वर को नहीं सौंपेंगे, उनके हाथों में नहीं देंगे, हर एक चीज़, हर एक बातें, हर एक मामले और सब कुछ जो हमसे जुड़ा हुआ है, और अगर हम फल नहीं लाएंगे उनके मुताबिक, क्योंकि यदि हम परमेश्वर को सौंपेंगे नहीं तो परमेश्वर का अगुवाई और मार्गदर्शन प्रबल रीति से हमारे जीवन में कार्य नहीं करेगा। और यदि हम फल नहीं लाएंगे जानते हुए भी, तो हम भी उनके ही समान नष्ट होंगे जिन्होंने वचन का इनकार किया और फल नहीं लाया। तो हम में और उनमें कोई अंतर नहीं होगा। तो आज का जो विषय वस्तु है, मन फिराओ और परमेश्वर को सौंपो और फल लाओ। तो आइए, इसके लिए हम लोग आज जो मैसेज का जो संदेश का जो वचन हम लोग देखेंगे, वह हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार, उसका अध्याय संख्या 13 और पद संख्या 1 से 9 तक। पहले हम लोग इसको पढ़ लेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर का आत्मा हमसे क्या कहना चाहता है अपने वचन के विषय में, और हमसे क्या प्रकट करना चाहता है। तो आइए हम लोग पहले पढ़ लेंगे। उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। यह सुन उसने उनसे उत्तर में यह कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। या क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शीलोह का गुम्मट गिरा और वे दब कर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से क्या वे अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। फिर उसने उनसे यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रखे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। यहाँ तक आमीन। यहाँ हम लोग साफ साफ देखते हैं यीशु मसीह कह रहे हैं उन लोगों को जो उसके वचन को सुन रहे हैं, जो उसके वचन को ग्रहण कर रहे हैं, कि तुम लोग अपने आप को उनसे अच्छे ना समझो जिनको दंड दिया गया है, या जिन पर विपत्तियाँ पड़ी है, या जो आजकल जो आपदाएं आ रही, विपत्तियाँ आ रही हैं, महामारियाँ आ रही हैं, बीमारियाँ आ रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, जो लोग मर गए। हम लोग ये ना सोचे कि हम लोग उनसे अधिक धर्मी है तो हम लोग जीवित पाए जाते हैं। यहाँ प्रभु ने उदाहरण दिया, जो लोग दोषी ठहराए गए पिलातुस के समय में, या जो लोग 18 लोग दब कर मर गए जब शीलोह का गुम्मट उन पर गिर गिरा, चाहे मनुष्य के द्वारा उन्हें दंड मिला या प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा। परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कहता है कि जो लोग उनका वचन सुन रहे हैं, या आज जो लोग जीवित पाए जाते हैं, वो उनसे बेहतर नहीं थे, परंतु ऐसा इसलिए हुआ कि हम जो आज जीवित पाए जाते हैं, इन घटनाओं को देखकर हम मन फिरा और पछताएं कि यदि हम फल ना लाएंगे, यदि हम परमेश्वर की बुलाहट को व्यर्थ जानेंगे, चाहे हम पृथ्वी के किसी भी कोने में रह रहे हो, किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी जाति, किसी भी धर्म में हो, यदि हम परमेश्वर का वचन का, परमेश्वर के कलाम का, परमेश्वर का सुसमाचार का इनकार करेंगे, ठुकराएंगे और ग्रहण करने के बाद फल ना लाएंगे, तो हम उससे अधिक दोषी ठहरेंगे जिन्होंने बिना स्वीकार करके प्राकृतिक आपदाओं में अपने आप को खो दिया, अपने प्राण को खो दिया, अपने लोगों को खो दिया, या जो संसार के राजाओं के द्वारा, हाकिमों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा दोषी ठहराए गए। और इसलिए प्रभु ने यहाँ एक दृष्टांत भी कहा कि एक सेवक को एक बारी में अंजीर का पेड़ लगवाने को स्वामी ने दिया, और वो फल की आशा करता था। 3 साल से आ रहा था परंतु फल नहीं पा रहा था। अंत में उसने क्या कहा, इसे काट डाल, ये क्यों भूमि को रोके रखे। कहने का मतलब, यदि ये फल नहीं लाता है तो इसे काट के उखाड़ डाल, इसके डालियों को, इसके पत्तों को आग में जला,
कि ये तापने के काम आए, और इसकी जगह दूसरा बीज बो, दूसरा पेड़ लगा जो हमें फल दे। परंतु जो बोने वाला है, जो उसका रखवाला है, जिसे मालिक ने ये काम दिया, वो क्या कहता है, हे प्रभु 1 साल और रुक जा, मैं और मेहनत करूँगा, चारों तरफ खोदूंगा, हो सके ये फल लाए। परंतु अगर ये तब भी ना फले, तब तो इसे काट डालना। तो यहाँ जो रखवाला है, यहाँ जो बोने वाला, वो ईसा मसीह है। परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा बोया है हमें, और सींच रहा है, बढ़ा रहा, फल रहा है। हम लोग उसका कलाम, उसका वचन सुन रहे हैं, और परमेश्वर में बुलाए गए हैं। उनके परिश्रम में कोई कमी नहीं है। और प्रभु ने हमारा सारा बोझ उठा भी लिया है कि कर्मों के द्वारा उद्धार नहीं, परंतु अनुग्रह के द्वारा उद्धार, में उद्धार हुआ है। तो फिर क्यों ऐसी नौबत आ पड़ी कि हम लोग फल नहीं रहे हैं, जब हम लोग यीशु मसीह के द्वारा बोए गए हैं तब भी? क्योंकि हम लोग अपने परिस्थितियों को, अपने हर एक मामले को, अपने जीवन से जुड़ी हर एक पहलुओं को, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, अपने कीमती समय को, अपने धन संपत्ति को, अपने बुद्धि ज्ञान को, अपने चाल चलन को, अपने चरित्र को, अपने व्यवहार को, अपने व्यक्तित्व को, अपने जीवन को, जीविका को प्रभु को नहीं सौंपते हैं। और यही परमेश्वर के विरुद्ध है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, पर संपूर्ण मन से परमेश्वर भरोसा रखना, वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपना सारा बोझ उस पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है, वह तेरी अगुवाई करेगा, वह तेरे आगे आगे चलेगा, चारों तरफ वह तेरी ढाल रहेगा, वो तुझ में होकर कार्य करेगा, तेरा सारा बोझ उठाएगा। उसका बोझ सरल, उसका जीवा सहज है। तो जो लोग परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं, उसके सुसमाचार को सुनते हैं, जिनमें परमेश्वर कार्य करता है, वचन कार्य करता है, जो यीशु मसीह के द्वारा बोए गए, सींचे गए, बढ़ाए फैलाए जा रहे हैं। परंतु जिन्होंने अपने आप को परमेश्वर को नहीं सौंपा, अपने से जुड़ी हर एक बातों को परमेश्वर को नहीं सौंपा है, तो परमेश्वर के मुताबिक जो परमेश्वर ने उनसे फल की आशा की थी, परमेश्वर के सामर्थ्य में कोई कमी नहीं है, परंतु वैसे लोग अपने आप को परमेश्वर को सौंप नहीं रहे हैं। और यदि परमेश्वर के मुताबिक प्रतिफल ना आएगा, फल ना आएगा, तो फिर वो किसी काम का नहीं। इसलिए यदि हमें फल लाना है तो सिर्फ सुनने वाले नहीं बनना, वचन के अनुसार चलना भी। और हम कैसे चलेंगे? जब हम अपना सारा जीवन, सारा बोझ, सारी चिंता और सारे मामलों को, अपने से जुड़े हर एक मामलों को, बीते दिनों के, भूतकाल के, वर्तमान के, आने वाली बातों को, सारा बोझ, सारी चिंताओं को, पल पल के समय को, जो कुछ भी हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारे शरीर में, हमारी आत्मा में, एक एक अंग को, अपने परिवार को, एक एक लोगों को, संगति को, सम्मति को, कलीसिया को, मित्र को, दोस्त यार को, हमारे रोजगार के क्षेत्र को, शिक्षा, स्वास्थ्य, पढ़ाई लिखाई, विवाह, हर एक जुड़े मामलों को, बीमारी को, रोग को, तब हर एक परिस्थिति में प्रभु कार्य करेंगे और फलेंगे। और इसके लिए हमें प्रार्थनाएं करना है, हमें मेहनत करना है। वो मेहनत क्या है? सबमिशन, विश्वास के साथ सबमिशन करना, फेथ के साथ सबमिशन करना है। सिर्फ सुनना, अंगीकार करना, बपतिस्मा लेना से हम लोग नहीं फलेंगे। इसलिए प्रभु कहता है कि जो लोग मनुष्य के द्वारा दोषी ठहराए जा रहे हैं, मनुष्य के कारण मर रहे हैं, या मनुष्य के कारण दुख झेल रहे हैं, या प्राकृतिक आपदाओं के कारण, ये मत सोचो कि हम लोग उससे ज़्यादा अधिक अच्छे हैं तो हम लोग जीवित पाए जाते हैं। उनके लिए जीवन का समय वहीं तक था, उनका न्याय प्रभु करेंगे। परंतु ऐसा इसलिए हुआ कि उनके फलों को देखकर हम पछताएं और हम परमेश्वर का भय माने। यदि हम ना पछताएंगे तो हम भी उन्हीं प्राकृतिक आपदाओं में, हम भी उन्हीं बीमारियों में, महामारियों में, दुर्घटनाओं में, किसी मनुष्य के हाथों दंड पाकर या किसी क्राइम में हम भी मर जाएंगे, फंस जाएंगे और नाश हो जाएंगे। इसलिए हमें अच्छा पेड़ बनना है, अच्छा फल लाना है, तो उसके लिए हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपना, दीनताई से, अभिमान नहीं करना, अपने जीवन और जीविका का बोझ यीशु मसीह पे डालना है। वो हमें परमेश्वर की अगुवाई में चलाएंगे, चराएंगे, उनकी भेड़ बनना, उसकी चराई का भेड़ बनना है। वो हमें अंदर बाहर ले जाया करेंगे, हमें स्वर्ग के राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज में लगाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, और बाकी जो भी आवश्यकताएं हैं उसे वो देंगे, क्योंकि वो अच्छा चरवाहा है, वो अच्छा पिता है। वो हमारे संसार के हर एक बातों को जानता है, हमारी आवश्यकताओं को, चिंताओं को जानता है, हमारा बोझ उठाता है। वो अपने नाम के लिए पूरी करेगा, वो अपनी महिमा के लिए पूरी करेगा, अपने सामर्थ्य, अपने स्वर्गीय भंडार से, अपने सिंहासन से हर एक अच्छी वस्तु देगा, जिसने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा और हमारे पापों अपराधों के लिए दे दिया। वाह, यीशु मसीह में हमें सारी अच्छी वस्तुएं, जो हमारी आवश्यकताएं हैं, जो उसकी महिमा के लिए हैं, उसकी महिमा के द्वारा हैं, जो उसकी महिमा से हैं, क्यों ना देगा। इसलिए हर एक सुनने वाला अपने आप को जो मसीही है वो देखे, कि हम किसी से अपने आप को अच्छा ना समझे। जो लोग आज दुख तकलीफ में, महामारियों में अपने प्राणों को खोए हैं, या अपनों को खोए हैं, या दुर्घटनाओं में, या मनुष्यों के द्वारा दंड, अपराध में, पाप में, बुराई में नष्ट हुए हैं, हम उनसे बेहतर नहीं है। परंतु ऐसा इसलिए हुआ कि हम उन घटनाओं से सीखें और पछताएं और परमेश्वर के निकट आएँ, कि हम उसके बुलाहट के अनुसार सिद्ध हों, शुद्ध हो जाएं, अपने आप को परमेश्वर को सौंपें। क्योंकि यदि हम ना पछताएंगे तो हम भी नष्ट हो जाएंगे और हम भी काट डाले जाएंगे उस फल रहित पेड़ के समान, जैसा प्रभु ने कहा
इसलिए प्रभु मौका दे रहा है, जो भी रखवाले हैं, जो स्वर्गीय दूत हमारे छावनी कर रहे हैं चारों तरफ यीशु मसीह के नाम में, वो सब हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बचा रहे हैं। यदि हम अपने आप को परमेश्वर को नहीं सौंपेंगे तो हम नष्ट हो जाएंगे और वो स्थान किसी दूसरे फल को, किसी दूसरे बीज को दे दिया जाएगा, क्योंकि बुलाए बहुत है, चुने हुए थोड़े हैं। परमेश्वर की महिमा अनंत है, उसकी सृष्टि अनंत है। और वचन कहता भी, यह ना सोचो कि हम अब्राहम के वंशज है, या ना सोचो कि तुम अब्राहम के वंशज है। प्रभु अब्राहम के लिए पत्थरों से संतान उत्पन्न कर सकता है। इसलिए हम अपने आप पे घमंड ना करें, ना अपने कर्मों पर, ना अपने बाप दादाओं पर, ना अब्राहम पर। जो घमंड करे वो अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर पर घमंड करे। इसने हम जैसे बांझ वृक्षों को उठाया है, जैसे अब्राहम बांझ था, इसहाक बांझ था, याकूब बांझ था। परमेश्वर ने बांझ वृक्षों को खिलाया है, बढ़ाया, फलाया है और अपनी कलीसिया का भाग बनाया है। तो हर एक सुनने वाला इस मैसेज के द्वारा बहुतायत की ब्लेसिंग को रिसीव करे और मैसेज को बहुत लोगों के साथ शेयर करे और परमेश्वर की ब्लेसिंग को पाए और प्रभु के राज्य में आगे बढ़े और बहुतों को परमेश्वर के राज्य में लाए और फल लाए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और जो कोई भी इस वीडियो को नहीं सुने हैं या जिनके पास भी वीडियो संदेश नहीं है, जो लोग सुन रहे हैं, उनसे प्रार्थना है कि वो और भी भाई बहनों तक जो मसीह को जानते नहीं जानते संदेश को फैलाएं, भेजें, ताकि वो भी आशीष को प्राप्त करें। आमीन।